हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक 94। अभी तक हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। ठीक, अब हम लोग इसमें देखेंगे एक नया टॉपिक, बहुत ही हमारा यूज़फुल होता है, हर जगह होता है, मोस्टली हमारा यूज़ होता है पावर सिस्टम में। ठीक है, तो पावर सिस्टम में क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर भी यूज़ होता है, तो वो चीज़ हमारी लागू होती है इसमें भी, ट्रांसफार्मर में। ठीक, ट्रांसफार्मर यानी कि हम लोग या फिर जो मशीन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस मशीन सब्जेक्ट में जो कि हमारा ट्रांसमिशन से जो हमारा क्या रहता है, कनेक्ट रहता है ग्रिड से। ठीक, यानी कि ऐसा सिस्टम जो जिसके लिए हमारे पास एक हम लोग ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं जिसके लिए क्या होती है, जो यूनिट्स होती है वो हमारी क्या होती है, एक होती है। कैसे एक होती है, पहले इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, व्हाट इज पर यूनिट सिस्टम। देखिए अक्सर क्या होता है, जैसे हमारे पास जो जनरेटिंग स्टेशन से लेके लोड डिस्पैच तक, ठीक है, ये लोड कंज्यूमर लोड तक हमारे पास कई सारे हमारे पास टर्म्स यूज़ होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हर जगह जगह पर हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ठीक है, सपोज हमारे पास 1000-1500 किलोमीटर की लाइन है जनरेटिंग से लोड तक, उसके बीच में मान लो कम से कम 1000 ट्रांसफार्मर हमारे पास लगा होगा। हर 100 किलोमीटर, अगर हर 1 किलोमीटर पे हम लोग एक ट्रांसफार्मर मान लें, तो हमारे पास कई सारे ट्रांसफार्मर वहाँ पर लगे होंगे। ठीक है, 700-800-900 ट्रांसफार्मर हमारे पास लगे होंगे। ठीक है, तो होता क्या है, अब जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी क्या होती है, रेटिंग्स हमारी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स हमारी अलग अलग रहती है। कैसे अलग रहती है, कोई ट्रांसफार्मर तुम्हारा ट्रांसमिशन के लिए लगा होगा तो उसमें क्या होगा, उसका एमवीए हमारा ज़्यादा होगा। कोई ट्रांसफार्मर हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा होगा, उसका अलग एमवीए होगा। ठीक है, तो यानी उसकी सबकी पावर और एमवीए सब क्या होता है, अलग अलग। उसकी पावर और एमवीए क्या होता है, हर जगह उसका अलग अलग यूज़ होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारे पास कैलकुलेशन करनी होती है या फॉल्ट क्रिएट हो गया, कहीं पर जब हम लोग पावर सिस्टम में पढ़ेंगे वहाँ पर फॉल्ट के बारे में देखेंगे, कहीं पर हमारे पास फॉल्ट हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास 1000 किलोमीटर की मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें क्या हुआ, मान लो 800-900 किलोमीटर की रेंज में लोड सोर्स से फॉल्ट हो गया। ठीक है, अब जब फॉल्ट वहाँ पर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा हम लोगों को जो कैलकुलेशन होती है करनी पड़ती है, जहाँ से फॉल्ट हुआ है और जहाँ पे हमारा क्या है, पावर सेंड हो रही है। ठीक, उसके बीच में क्या होता है, हमारे पास ट्रांसफार्मर भी आते हैं, ट्रांसमिशंस भी आती हैं, लाइन्स भी आती हैं, तो हमें क्या करना होता है, सबका रिएक्टेंस निकालना होता है या इम्पिडेंस निकालना होता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, रिफर करना पड़ता है सेकेंडरी टू प्राइमरी। सपोज 100 ट्रांस 50वां ट्रांसफार्मर हमारे पास लगा हुआ है, 50वें ट्रांसफार्मर का जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, रिफर करेंगे किस में करेंगे, 49 वाले ट्रांसफार्मर में, फिर 49 वाले ट्रांसफार्मर का 48 में, 48 का 47 में, 47 का 46 में, ऐसे करते करते हम लोग किस पे जाएंगे, 1 ट्रांसफार्मर पे। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन हमारे पास टफ से टफ होती जा रही है। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नई न्यू डेज में, ओल्डन डेज में हमारा ऐसे ही सब कुछ कैलकुलेट होता था जब हमारा पर यूनिट सिस्टम नहीं आया था। ठीक है, तो ये वाला जब सिस्टम आ गया तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी रेटिंग थी, एक्चुअल रेटिंग थी, उन्होंने एक अपना बेस रेटिंग अपना डिसाइड कर लिया। बेस रेटिंग कैसे डिसाइड करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बेस रेटिंग को डिसाइड कर लिया, बेस रेटिंग से एक्चुअल में क्या किया, भाग दे दिया, जो भी हमारी आई पर यूनिट में आएगी। यानी कि अब हमारे पास जो भी चीज़ आएगी, एक आएगी या एक से कम आएगी। पर यूनिट का मतलब हो गया एक आएगी या एक से कम आएगी, यानी ज़्यादातर मोस्टली हमारी क्या होगी, एक से कम आएगी। तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं पर यूनिट हमारे पास होता क्या है। जो पर यूनिट होता है इसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। ठीक, जो हमारे पास पर यूनिट सिस्टम होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है ये क्या होती है, फिक्स होती है। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। कैसे फिक्स होती है, जैसे हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है,
500 MVA का है, फैक्ट्री में डिज़ाइन किया गया है 500 MVA का, तो वो तो हमारे पास फिक्स है ना कि ये 500 MVA का है। अब देखिए इसमें क्या फ़ायदा है, अब बेस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास कितना है, हमारे पास क्या है, बेस वैल्यू कितनी है 500 MVA, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 500 MVA। अब हमें क्या करना है, बेस वैल्यू को चूज़ करना है। तो बेस वैल्यू को कोई फिक्स नहीं होती है, अपने अकॉर्डिंग हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो बेस वैल्यू भी हमने क्या कर ली, चूज़ कर ली। तो पर यूनिट में कितनी आई वैल्यू हमारे पास 1 पर यूनिट। ठीक, अब सपोज हमारे पास, अब हम लोग ऐसे और देख लेते हैं, एक हमारे पास 500 MVA का ट्रांसफार्मर है, एक हमारे पास है 1000 MVA का ट्रांसफार्मर है, एक 2000 MVA का ट्रांसफार्मर। चलिए 1000 तक रखते हैं, 1000 MVA का ट्रांसफार्मर है। अब हमें क्या करना है, बेस वैल्यू को चूज़ करना है, क्योंकि इसमें देख रहे हो 500 MVA 1000 MVA, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो करंट भी हमारी किस में आएगी, किलो एम्पियर में। ठीक है, जब हम लोग पर यूनिट में जाएंगे तो सब कुछ हमारा किस में आएगा, सिंपल PU में आएगा, यानी पर यूनिट सिस्टम में आएगा, और वो सिंगल डिजिट में हमारा होगा, ये फ़ायदा हो जाता है। ये हमारी कैसी है, एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारी कैसी है, एक्चुअल वैल्यू है, जो कि हमारी क्या है, कंपनी द्वारा डिसाइड की गई। अब हम लोगों ने बेस वैल्यू हम लोग इसमें लेंगे। बेस वैल्यू को कैसे चूज़ करते हैं, बेस वैल्यू माना ये जाता है कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम रेटिंग होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, बेस वैल्यू में ले लेते हैं। इस या तो उसको मैक्सिमम से लिए बेस वैल्यू ले लो तो वो भी हमारा कार्यकर होगा, या 1 पर यूनिट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितने का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, उसको भी क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं एज अ पर यूनिट, जैसी आपकी इच्छा हो। जैसे हम मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है 1000, तो हमने क्या किया 1000 MVA क्या ले ली, बेस वैल्यू। ठीक, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5/10, यानी 0.5 पर यूनिट। ये कितना आ जाएगा 1 पर यूनिट, यानी कि जो भी हमारी कैलकुलेशन चल रही थी MVA और किलो एम्पियर में, तो वो हमारी कैलकुलेशन सिंपल हमारी किस में आ गई, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गई, 1 पर यूनिट एंड 0.5 पर यूनिट। तो ये इसका क्या होता है, फ़ायदा होता है पर यूनिट का। तो आई होप आप लोगों को पर यूनिट के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं अंदर ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं, पर यूनिट के बारे में। ठीक है, कैसे हम लोग LV से HV, HV से LV और इम्पीडेंस के बारे में कैसे करते हैं, और हमारे पास पर यूनिट के क्या फार्मूलेस निकल के आते हैं होता। ये तो एक जनरल आइडिया था कि पर यूनिट वैल्यू हमारी होती क्या है, हम लोग पर यूनिट वैल्यू का यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अभी तक हम लोगों ने पर यूनिट के बारे में अच्छा से समझ लिया था। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर के केस में, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट वैल्यू को डिफाइन करेंगे, यानी कि इम्पीडेंस और रिएक्टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पर यूनिट वैल्यू में क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने जाना अभी तक, जो पर यूनिट होती है वो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू इन एनी क्वांटिटी, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, ये हमारी क्या होती है, पर यूनिट वैल्यू होती है। ठीक, अब हम लोग कुछ नोटेशंस लेते हैं, वो देख लेते हैं। VVH ये क्या होगी, बेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड, रेटेड वोल्टेज, यानी या फिर बेस वोल्टेज किधर हो गया, हाई वोल्टेज साइड, HV साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है HV है, तो HV साइड। IBS क्या हो जाएगा, रेटेड करंट ऑन HV साइड। ठीक, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, रेटेड वोल्टेज बेस और रेटेड, क्योंकि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, लीकेज इम्पीडेंस। ठीक है, लीकेज इम्पीडेंस के बारे में जानना है। अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस की वैल्यू, जेड बेस हाई वोल्टेज साइड हमारा इम्पीडेंस क्या होगा, हाई वोल्टेज की साइड हमारा इम्पीडेंस क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हाई वोल्टेज साइड बेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, रेटेड की, ठीक है, रेटेड की बेस वैल्यू एंड रेटेड करंट ऑन
हाई वोल्टेज साइड। ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो बेस वोल्टेज है उसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी वी एच का स्क्वायर अपॉन पी वी एच इंटू आई वी एच। ठीक, हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जेड बेस ऑन हाई वोल्टेज साइड वी वी एच स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट हमारी क्या होती है, एपरेंट पावर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एस वी एच। तो हमारे पास क्या आ गया, इम्पीडेंस ऑफ हाई वोल्टेज साइड, जो बेस का इम्पीडेंस है हाई वोल्टेज साइड हमारा कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन एस बी इंटू एच। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा है ये लिखिए रेटेड। सब कुछ हमारे पास क्या है, रेटेड है। सब कुछ हमारे पास क्या है, रेटेड। रेटेड यानी कि फिक्स वैल्यू। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे पास सिंपल इसमें आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1000 का इसमें भाग देंगे, डिवाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिल जाएगा ये देख लेते हैं। अगर 1000 का हम लोग भाग देते हैं, जेड बेस एच बराबर बी वी एच अपॉन 1000 का स्क्वायर अपॉन एस बी एच अपॉन 1000। ठीक, तो 1000 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, हम लोग इसमें भाग दे देंगे। तो जेड बेस एच क्या हो जाएगा, के बी का स्क्वायर अपॉन एम बी ए। ये किस में हो जाएगा, हाई वोल्टेज साइड बेस अपॉन बेस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जेड बेस हमारा क्या हो जाएगा, के बी स्क्वायर अपॉन एम बी ए। अगर सिंपल हम लोग देखें, इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, के बी स्क्वायर अपॉन एम बी ए। हमारे पास ये जो फार्मूले निकल के आते हैं, ये किस साइड की हमारी कैलकुलेशन है, ऑन द हाई वोल्टेज साइड पे। ठीक है, जब हमारे पास इम्पीडेंस के बारे में हम लोगों ने देख लिया, जब हम लोगों ने इम्पीडेंस के बारे में देख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इम्पीडेंस के बारे में देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्टेंस के बारे, रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक, रिएक्टेंस के बारे में और इम्पीडेंस तो हमारा हाई। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम एज इट, ऐसे ही हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज इट ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें आर ई एच एच सी एच जेड ई एच, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ, ये पूरा इसकी एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, पर यूनिट में। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक? तो ये हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेशन हाई वोल्टेज की साइड पर कर ली। अब सेम में हम लोग यही कैलकुलेशन किस में करेंगे, लो वोल्टेज की साइड पर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, एच पी साइड पे हम लोगों ने बेस वैल्यू को डिफाइन किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट यानी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, हम लोग क्या करेंगे, एल बी साइड पर हम लोग देखेंगे। तो एल बी साइड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नोटेशन देंगे, वोल्टेज एट बेस वोल्टेज ऑन एल बी साइड। तो क्या हो जाएगा, रेटेड वोल्टेज ऑन एल बी साइड। ठीक, वी आई बी एल क्या हो जाएगा, रेटेड करंट ऑन एल बी साइड। ठीक, रेटेड करंट ऑन एल बी साइड। अब हम लोग क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाएगा, वी वी एल अपॉन क्या हो जाएगा, आई इंटू वी एल। तो सेम हमारे पास प्रोसेस वही रहेगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा, जेड बेस एल बराबर के वी स्क्वायर अपॉन
MVA, ये क्या हो जाएगा VM, ये क्या हो जाएगा V, यानी कि सेम हमारे पास इसमें भी वही निकल के आएगा। Z क्या होता है KV स्क्वायर अपॉन MVA। इसके अक्सर हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं जब हम लोग इसमें बात करेंगे लो वोल्टेज के साइड पे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंट और इम्पीडेंस की। सेम हमारे पास पर यूनिट में जब हो जाएगा, जब पर यूनिट में हम लोग वो चीज़ लिखेंगे तो क्या आएगा, अगर हम लोग बात करेंगे REL, XEL, ZEL तो क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू किस में हो जाएंगी एक्चुअल अपॉन बेस। सेम हमारे पास ये किस में आ जाएगा पर यूनिट में। ठीक, तो ये तो हमारे पास हो गया ये चीज़। अब जो हमारे पास, अब ये जो हम लोगों ने फार्मूले हम लोगों ने निकाल लिए इम्पीडेंस की, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी और इम्पीडेंस भी। अब यहाँ तक तो हमारे पास सिंपल, हम लोगों को अगर बेस वैल्यू चुननी होती है तो हम लोग क्या निकालते हैं इम्पीडेंस। ठीक, यानी बेस वैल्यू हम लोग डिफाइन कर देंगे, यहाँ से इम्पीडेंस भी निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास इस वाले फार्मूले से हमारे पास नहीं आता है। जो हमारे पास फार्मूले पे क्वेश्चन आता है वो हमारे पास क्या आता है, ऐसे आता है क्वेश्चन, कभी कभी देता है न्यू वैल्यू पूछता है, इम्पीडेंस रिएक्टेंस किसी की भी पूछ सकता है, न्यू वैल्यू पूछ सकता है। तो उसमें हमारे पास क्या आता है, जब हमारे पास इतना इतना रिएक्टेंस था तब इतने MVA पावर थी। ठीक, इतना रिएक्टेंस था तो इतने MVA थी, इतना वोल्टेज था इतने kV। ठीक है, जब हमारे पास कुछ उसमें समथिंग हमने चेंज कर दिया तो उसके पास हमारे पास MVA, न्यू MVA इतना हो गया, न्यू KVA इतना हो गया, तो न्यू रेजिस्टेंस या न्यू इम्पीडेंस की वैल्यू बताओ। जब हम लोग अभी क्वेश्चन लेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं जो कि हमारा हर एग्जाम में आता ही आता है। अगर हमें निकालना है Z न्यू यानी Z न्यू निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Z ओल्ड इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड अपॉन KV न्यू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आता है। पर यूनिट का हमारे पास सिंपल एक ये फार्मूला होता है, यानी कि हम लोगों को अगर कोई भी रिएक्टेंस इम्पीडेंस निकालना है तो क्या हो जाता है, ओल्ड MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड अपॉन KV न्यू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये जब दो जो हम लोगों ने जो दो इक्वेशंस निकाली थी, जब उनका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। कैसे करेंगे, न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू, जब इसको इधर लाएंगे एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक सिंपल फार्मूला आता है। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो एक हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई वैल्यूज हमारे पास दी होगी, हम लोगों से पूछेगा हमारे पास Z ओल्ड की वैल्यू दी होगी, पर यूनिट में ही लेके चलते हैं 0.5 पर यूनिट। MVA कितना दिया होगा, MVA हमारा कितना दिया है, जो दिया होगा वो पहले हमारा क्या कहलाएगा, ओल्ड कहलाएगा। सपोज 500 MVA। KV दिया होगा, ये भी हमारा क्या होगा ओल्ड, कितना हो गया, मान लिया आपने 33 KV हो गया। ठीक, अब वो कह रहा है इन सब पैरामीटर्स को हम लोगों ने क्या किया, चेंज कर दिया है। MVA कितना कर दिया है, MVA हमने कर दिया 1000 MVA, वोल्टेज कितना कर दिया 66 KV कर दिया। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है Z कितना हो जाएगा इन पर यूनिट। तो यानी कि हमारे पास क्या पूछ रहा है, Z न्यू वैल्यू, ये सब हमारे पास क्या हो जाएंगी, न्यू वैल्यू हो जाएंगी। ये क्या होगी ओल्ड वैल्यू, ये सब कैसी हो जाएंगी ओल्ड वैल्यू, ये सारी वैल्यू कैसी हो जाएंगी न्यू वैल्यू। तो बस इस वाले फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुटअप करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, Z न्यू, Z ओल्ड की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक, इंटू MVA न्यू की वैल्यू कितनी है, न्यू MVA हमारे पास कितना है 1000, ओल्ड MVA कितना है 500, ठीक। KV कितना है, KV ओल्ड हमारे पास कितना है 33,
कितना है 33 है, ठीक है। और हमारे पास न्यू के भी कितना है 66, इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जेड न्यू बराबर 0.5 इंटू 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जेड न्यू बराबर 0.5 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो जेड न्यू हमारे पास कितना हो गया 0.5/2, ठीक। तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/4, तो इसको कितने 0.25 यूनिट। यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से एक कैलकुलेशन और हमारे पास निकल के आ रहा है कि अगर हम लोग एमवीए की वैल्यू डबल कर दें, केवीए की वैल्यू डबल कर दें, तो जो हमारा इम्पीडेंस होता है वो हमारा कितना हो जाता है हाफ हो जाता है। कितना हो गया 0.25, इम्पीडेंस कितना हो गया हाफ हो गया। यानी न्यूमेरिकल से हम लोगों ने एक चीज़ और सीख ली कि अगर हम डायरेक्ट हमारे पास कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर किसी का एमवीए दुगना कर दिया, एमवीए और केवीए हम लोगों ने दुगने कर दिए, तो उसके इम्पीडेंस या रिएक्टेंस पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग आसानी से थ्योरेटिकल में हम लोग लगा सकते हैं कि जस्ट उसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा होता है पर यूनिट के बारे में। तो पर यूनिट में हमारा एक ही ये न्यूमेरिकल वो फार्मूला रहता है, इसी पे बेस्ड हमारे क्या आते हैं क्वेश्चंस आते हैं। और जब हम लोग अब इसमें आगे पढ़ेंगे, अब इसके बाद अपना जो नया मशीन में टॉपिक है वो है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे आगे वोल्टेज रेगुलेशन में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।